जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे परमात्मा, जिनको देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। चाहे कुछ भी चल रहा हो दिमाग में, चाहे हम परेशान हो, चाहे हम कुछ सोच रहे हो, चाहे कुछ भी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब आके अपने गुरु के स्वरूप के सामने खड़े होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। सच में रब का नूर ही इतना प्यारा है कि वो हमें किसी भी तरह से परेशान रहने ही नहीं देते। ये उनका बहुत प्यारा मैसेज है। सबसे प्यारा मैसेज ये है कि किसी परिस्थिति में भी, किसी के साथ भी, किसी जगह भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घटित होता है हमारे भले के लिए घटित होता है, क्योंकि हम लोग नहीं हर किसी का चेहरा पढ़ सकते। हर किसी के चेहरे पे कुछ वो नहीं लिखा होता जो सच उनके दिल में छुपा होता है। जानते हैं सामने वाले के दिल में हमारे लिए शायद कुछ और ही है, लेकिन जब हम गुरु संगत होते हैं तो हमें तो अपना मन साफ रखना है। कोई कुछ भी कर रहा है तो वो उसका कर्मा है, हमारा नहीं। गुरु ने बहुत सिखाया, धीरे धीरे सिखा रहे हैं, आदत डाल रहे हैं। लेकिन जब हम साफ दिल के होते हैं ना, हमें नहीं पता हम कब क्या कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, तो हम सबको अपने जैसा ही समझते हैं। तो ये मेरा खुद का कर्म हो गया और किसी से कोई मतलब नहीं। मैं हूँ अपने गुरु की संगत, और गुरु ने क्या कहा है, क्या सिखाया है कि अपना दिल साफ रखो, ते अपना भांडा साफ करो, औरों नू दसने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन मालिक ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, कि कोई तुम्हारे साथ हो, ये ज़रूरी हो, क्योंकि तुम हो और गुरु है। इसके अलावा तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं सफ़र हो, कहीं कुछ भी हो, हर जगह वो तुम्हारे साथ है। तो अपने आप को इतना काबिल करो कि कभी कोई कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो घबराहट ना हो, जो तुम हमेशा ये सोचो कि अरे मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है। छोड़ दो सबको, क्योंकि हर कोई हर समय हर वक्त तुम्हारे साथ हाजिर नहीं रहेगा। तुम्हें अपने कार्य खुद करने की आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हें खुद अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा। तो जो भी गुरु सिखा रहा है उसके पीछे कोई वजह होती है। हमें क्या करना है क्या नहीं, ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, जिसे कभी भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। एक हमारे गुरु महाराज हैं, कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी रूप बदल कर आ जाते हैं। समझ ही नहीं पाते कि गुरु हैं। उस समय तो आंखों पे पर्दा डाल देते हैं कि पहचान ही ना पाएं, और अपनी लीला करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर सोचते रह जाते, अरे ये तो गुरु जी थे, गुरु जी आप ऐसा क्यों करते हो। बाकी तो सब उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। कहते तो हैं वो कि मैनू पहचान के तो देखो, पर कैसे पहचाने, इंसान है, इंसान एकदम से नहीं पहचान सकता। और हमें क्या पता, मुझे क्या पता मेरे सामने मेरा परमात्मा खड़ा है। होता भी कुछ ऐसा ही घटित है। एक सत्संग गुरुजी बार बार आंखों के सामने ला रहे हैं, बहुत बड़ा सत्संग है। और इस सत्संग को मेरी लाइफ में मैंने अपने बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब रखा है, क्योंकि ये वो घटना है जो शायद आमतौर पर
नहीं मैंने सुनी, ना ही मैंने देखी। मेरे गुरुजी महाराज, मैं शॉप से निकल कर घर की तरफ निकली। राइट साइड पे ही गेट है, मेन गेट, और वहाँ से होकर स्टेयर्स पे जा रही थी। तो मैं शॉप से निकल के गेट की तरफ टर्न किया था तो सामने रोड पे से कोई मेरे से 15-20 कदम की दूरी पर मेरे मालिक मुझे दिखाई दिए। मैं नहीं जानती थी वो मेरे गुरुजी हैं। कौन सी शक्ति है कुछ भी नहीं पता, वो तो दिखते ही नहीं है कभी भी। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति आ रहा था जो कि अपने आप से ही बातें करता हुआ आ रहा था, जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो, लेकिन उसके साथ जिससे वो बात कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो खुद सिंपल सी पैंट शर्ट में, लंबा सा पतला सा, उसकी हाइट भी 6 फीट के आसपास होगी, और बात करता हुआ आ रहा था जैसे कि मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम हो। और उसको देखकर, वो मेरे से 10 कदम दूर था, मेरी नज़र पता नहीं क्यों सीधा उसी पर गई, और उसको देखकर मैं थोड़ा डर सी गई। मुझे ऐसा लगा हाव भाव से कि जैसे ये मेंटली कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये इस तरीके से व्यक्ति बात करता हुआ आ रहा है। क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन नहीं है, ईयर लीड नहीं है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बात करते हुए आते हैं, लेकिन वहाँ मुझे नहीं दिखा। ये भी महाराज की लीला है। और जैसे ही मैं अंदर की तरफ, गेट की तरफ उसको देखकर थोड़ा जल्दी, मतलब अपनी स्पीड मैंने बढ़ा रही और जल्दी से गेट के अंदर गई, और उन व्यक्ति की और मेरे बीच में 15-20 मिनट का गैप था। संगत जी, मुझे नहीं समझा, मैं तो 1 सेकंड में 1 कदम अंदर रखा, और वो मेरे पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं बड़ी तेज़ तेज़, माता माता माता, पता नहीं क्या क्या करके इतनी तेज़ तेज़ बात कर रहे। लेकिन मेरी हिम्मत ना हो, मुझे लगा शायद पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि मैं गेट के बाहर आकर उनसे बात करूं। ये उन्हीं की मर्जी थी, क्योंकि मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि मैं वापस मुड़कर शॉप पे जाऊं, लेकिन कदम मेरे उस तरफ नहीं मुड़े और वो सीधा स्टेयर्स पे चढ़कर अपने फ्लोर पर आ गए। और वो जो बिल्कुल सही थे, मैंने खुद देखा उनको, बिल्कुल सही थे, जो मुझे माता माता कर रहे थे, और वो एकदम से सडनली, मैं तो अंदर आ गई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि देखना कोई व्यक्ति अभी भी गेट के बाहर खड़ा है, जो इतनी तेज़ कह रही, वो तुझे इतनी तेज़ बुला रहा था, तू वापस क्यों नहीं आई? मैंने कहा नहीं, बस मैं डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो सब कुछ उन्हीं की लीला थी। हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, वो खुद पे खुद सब कुछ कर देते हैं। तो कहने लगे कि वो मेरी शॉप पर आया था। कहने लगी उसका तो मुंह पूरी तरह से घायल था, पूरा खून ही खून निकल रहा था, इतनी बुरी तरीके से फेस पर उसको चोट लगी हुई थी। और मुझे कह रहे थे ला दे, तू देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। कह रहे ऐसे वाक्य थे उसके। और कुछ देर वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे, और उसके बाद 2 मिनट मेरे हस्बैंड से बात की और वो चले गए। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो उनको चोट लगी है, मैं खुद ऊपर आई हूँ, कुछ भी चोट नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। कहने लगे नहीं, उनके तो खून निकल रहा था, ये वो। मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी तुम्हारी लीला है। पता नहीं वहाँ अंदर आए, बैठे और कौन सा कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए। उस महाराज की जो लीला है ना, वो कोई समझ ही नहीं सकता। मेरा परमात्मा, मेरा बख्शनहार, हम कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उस शक्ति के सामने हम शून्य हैं, बिल्कुल शून्य। हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये जानकर भी कि ऐसा कुछ, ये सब हैरानी से होती है कि गुरुजी आप किस तरीके से रूप बदलकर कहाँ से कैसे आ जाते हो, और किस तरीके से टेस्ट लेते हो, या किस तरीके से हमारे जीवन के सारे कष्ट लेकर चले जाते हो, सोच भी नहीं सकती मैं। हमारे जैसा इंसान तो एक विचार तो दूर की बात है, इस तरह का कुछ ये भाव भी नहीं रख सकता कि ऐसा परमात्मा हमारा कर देगा कि खुद आएगा,
और हमारे सारे कष्ट लेकर चला जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा थी और मुझे अच्छी तरह से याद है। ये सत्संग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी ये किया, लेकिन मैं इतना डर गई कि मैंने वो शेयर नहीं किया और उसको डिलीट कर दिया। पता नहीं क्या भाव आया क्या नहीं आया, मुझे नहीं पता है। सब गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है। हर सत्संग का जो भी मैं शेयर करूं या हमसे जो वो करवाते हैं उसका समय होता है, और मेरे मालिक मन में यही भाव डाल देते हैं कि सत्य के साथ रहो। जो भी सत्संग उन्होंने बख्शा है उसको उन्हीं शब्दों में उसी तरीके से बोलने की क्षमता रखने की कोशिश करो। और सच में बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए, क्योंकि उसके 2 दिन बाद मेरे बेटे को एक टेस्ट कराना था, ऐसे ही हेल्थ इशू था। तो उसको जो टेस्ट कराने के लिए वो गया तो नींद में उठा ही था, और जैसे ही वो मेन गेट से निकलकर अपने ऊपर घर पर बाहर उसने कदम ही रखा, उसका पैर स्लिप कर गया और वो काफ़ी 7 और 8 के आसपास स्टेयर्स जो थी उससे नीचे गिरा और उसका फेस सामने दीवार पर लगा, लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। और मैं शुक्राना गुरुजी करती रह गई। जो उसने दिखाया, मम्मा ऐसे गिर गया मैं, और वो टेस्ट कराने के लिए जा ही रहा था। मुझे सडनली एकदम से गुरुजी ने याद दिला दिया कि मैं तो तेरे सारे कष्ट पहले ही लेके चला गया, अब तू क्यों मतलब परेशान हो रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना। उस परमात्मा का शुक्राना कैसे करें हमारे पास तो शब्द ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं कुछ भी। और मेरा मालिक पता नहीं क्या क्या बख्श देता है, और सिर्फ हम उन्हीं परिस्थितियों में गिरे हुए ये सोचते हैं अरे हम ऐसे हैं, हम इस परिस्थिति में हैं, इसमें हैं। हम ये कभी क्यों नहीं सोच सकते कि पता नहीं हमारे साथ क्या घटित होने वाला था जिससे उस खुदा ने बचा लिया, उस शक्ति ने बचा लिया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि वो परमात्मा, वो भगवान खुद रूप बदल कर आ जाए और तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम बाद में याद करो कि देखो प्रभु आए थे और सब कुछ लेकर चले गए। पर क्या करें, सब उसकी लीला है, उस लीला को हम अनदेखा नहीं कर सकते। और मेरे मालिक की कृपा देखो कि जैसे वो आए और ये सब करके चले गए, इतना सारा भार पता नहीं क्या था हमारे साथ, क्या होनी थी, वो अपने ऊपर लेकर चले गए। और कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड भी स्टेयर से गिरे, वो फ़ोन में मोटर वगैरह कुछ ऑन कर रहे थे, तो 2-3 स्टेयर से वो भी गिरे नीचे, लेकिन उन्हें भी गुरुजी ने बचा लिया। मैं गिरी, मुझे भी मेरे परमात्मा ने बचाया। वो मैंने सत्संग काफ़ी शेयर किया, काफ़ी बारी किया, जब भी गुरुजी याद दिला देते हैं तभी करा देते हैं। लेकिन इन सब में सिर्फ एक फेथ है, एक विश्वास है, और उस विश्वास को मेरे परमात्मा ने टूटने नहीं दिया। अगर मैंने उसे अपना रब माना तो उस रब ने मेरे मानने से पहले ही मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उसने अपने दर पे बुलाया ये दिखाने के लिए कि आज तक तुझे संभाल कौन रहा था, आज तक तुझे किस बख्शनहार ने दातें दी हैं, कहाँ तू कैसे थी, क्या है क्या नहीं, हर जीवन के सारे आंसर दे दिए, और अब हर तकलीफ से बचाते हुए निकाल कर लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो भगवान और है क्या? क्यों भगवान के नाम पर कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो। क्या करने की ज़रूरत है? उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो शक्ति ऐसी है कि वो कुछ नहीं मांगती, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे किसी का कल्याण करना होता है तो वो करता है, और बहुत बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं, और हम अनजाने में सोचते हैं कि हमारा भाग्य कितना प्रबल है। हम ये नहीं जानते कि हमें किसी ने संभाल रखा है। ये भाग्य बनाने वाली भी वही शक्ति है, जो भाग्य बदल दे वो भी वही शक्ति है। उसका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
वो कब किस रूप में रूप बदल कर आ जाते हैं, उसको हम कभी अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते। वो सिर्फ अपने दर्शन देने आते हैं और देकर चले जाते हैं। हमारा सब कुछ, जो कुछ भी हम पर भार होता है, वो सब कुछ लेकर चले जाते हैं। बस एक ऐसा विश्वास हमारी आत्मा के अंदर जगा जाते हैं कि जो भी हम मानते हैं, जिस शक्ति को हम पूजते हैं, वो शक्ति हमेशा से हमारे साथ ही है और हमेशा रहेगी। अगर कुछ कष्ट होते हैं तो वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, उनकी तरफ से नहीं। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो, अगर हमारे बच्चे भी हैं हमारे सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, वो ज़िद करते हैं किसी चीज़ की और हमें पता है कि वो चीज़ नुकसान दे सकती है, तो क्या हम उनकी वो डिमांड पूरी करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हमें पता है कि वो उनको नुकसान देगी। ऐसे ही भगवान है, हम सारे जितने भी जीव हैं, हम उसके सामने शीश झुकाकर खड़े हैं। और अगर हमारे अंदर कोई एक ऐसी इच्छा जाग जाए, लेकिन वो इच्छा हमारे लिए सही नहीं है, तो परमात्मा नहीं देगा। शुक्राना करो उस परमात्मा का, अनंतम शुक्राना कि उसने तुम्हें पता नहीं किस किस परिस्थिति में आने से पहले ही बख्श दिया। उस बख्शनहार का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो कब किस रूप में आ जाए आप नहीं समझ सकते। वो आते हैं, वो हमेशा आते हैं और आके आपको दर्शन देकर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है अपने भक्तों से प्यार दिखाने की, जताने की, उनसे मिलने की। और वो हमें ऐसा दृश्य देकर चले जाते हैं कि हम जीवन भर उनका गुणगान ही करते रह जाते हैं। इससे प्यारा, इससे सुंदर, इससे ज़्यादा नूर भरा रब हमें मिलेगा कहाँ कि हम उसके सामने खड़े होते हैं और उसको देखकर अपना सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उस रब को निहारते रह जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। अभी एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है और ये सच है जैसे ये था, ऐसे ही एक कभी मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ। शॉप के बाहर ही एक सरदार जी, बहुत ओल्ड एज होगी उनकी एज, करीब 70 के आसपास, और वाइट कलर की दाढ़ी, बिल्कुल सफ़ेद रंग का पग बांधा हुआ, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, धीरे धीरे स्टिक लिए हुए आकर शॉप के बाहर बैठ गए। जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मैंने उन्हें देखा, और हम तो कब से यहाँ पर रह रहे हैं। और उनका बस एक यही बोलना था कि मैं तो यहाँ, क्योंकि साइड में केबल की शॉप है, कि मैं तो यहाँ कुछ वो काम से आया हूँ और मेरे से उठा नहीं जा रहा। और ऐसे कभी कोई बैठता है? वो बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या गुरुजी ने भाव डाल दिया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप चाय पियोगे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बताइए बाबा जी, मैं ले आऊँगी बनाकर। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, बोले शाबाश। तो मतलब एक अलग सी हंसी थी उनकी। कहने लगे ले आ, बना के ले आ। और मैं गई बनाने के लिए, आ गई, फटाफट से चाय बनवाई, चाय बनाकर लेकर गई। तो उन्होंने अपने आप नहीं पी, कह रहे तू डाल के दे और एक प्लेट दे, उसमें डाल के दे कप के अंदर से। तो मैंने उन्हें डाल कर दी। कह रहे यहीं खड़ी रह, जब ये पीऊँगा तो दोबारा डाल के दियो। और ऐसे ही 2-3 बार हुआ और उन्होंने चाय पी ली। और उसके बाद बोले चाय बड़ी बढ़िया बनी हुई है। मैंने कहा अच्छा बाबा जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने उन्हें बिस्किट दिए थे कि भाई आप इसको ना डिप करके खा लेना, खाली चाय ने मत पीजिए। तो ऐसे ही उन्होंने करा। बहुत अच्छा था वो सब कुछ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं उन्हें चाय पिला रही हूँ। और पता नहीं वो मोमेंट कैसा था, बहुत अमेजिंग था। तो सब कुछ हुआ, काफ़ी देर तक बैठे रहे, बात करते रहे। उसके बहुत देर बाद कुछ आशीर्वाद दिए उन्होंने मुझे और वो चले गए। और उस दिन के बाद आज तक दिखाई नहीं दिए। तो मतलब रब जब आता है ना, तो वो कभी ये
ऐसे नहीं आएगा कि आपके सामने बहुत किसी भगवान की वेशभूषा में आ जाएगा। वो किसी भी रूप में, कभी भी, कहीं भी, किसी भी संगत के पास पहुंच जाते हैं और अपना सत्संग बना देते हैं। इसी को तो सत्संग कहते हैं और यही गुणगान है जो हमें करना है मेरे परमात्मा का। बहुत प्यारा है। एक और दिलाया, देखो ये मेरे लिए ट्रिपल ब्लेसिंग है और ये बहुत प्यारी है। ये मुझे जो लगता था कि भाई पहले गुरु जी ने दिया, फिर ये नानक जी थे और अब एक साईनाथ है जिन्होंने बहुत कष्ट हरे हैं, वो भी आए थे। और मैं आपको बताती हूँ कैसे उन्होंने मुझे साइन दिया कि अभी उनका जो स्वरूप आता है उसमें उनके साथ एक बहुत प्यारा सा डॉग बैठा रहता है हमेशा। और मुझे नहीं पता कि ये क्या रूप है। वो भी सबसे पहले उन्होंने मेरी शॉप के अंदर एंटर किया था। मुझे याद है, ये सब एक ही तो शक्ति है। और मैं शायद आज ये सत्संग पहली बार ही शेयर कर रही हूँ कि वो एक वाइट कलर का, ब्राउन और वाइट कलर का डॉग था और मेरी शॉप में घुस के आकर बैठ गया और पूरा बड़ा डॉगी था और मैं हैरान। मैंने कहा ये डॉग यहाँ कैसे, और वो इतने प्यार से बैठ के और इतनी मासूम सी आंखों से मुझे देख रहा। मैं कहूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं अंदर से डंडा लेके आई। मैंने कहा हुश हुश हुश, मतलब जैसे डराने की कोशिश करती कि बाहर चले जाऊँ। मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं, वो तो बाद में दिमाग में आता है। गुरुजी बाद में कहते हैं एल तेरे घर कोई आया और तूने उसकी खातिरदारी भी नहीं की। और सच में ये बात उन्होंने मुझे नहीं, मेरे बेटे के द्वारा ही बता दी थी। बेटे ने कहा इतनी देर तक वो डॉग था, तुमने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं उसे और बस भगाने के लिए लगे रहे। और मैं डर गई थी, अब मैं क्या करूं। मैं अकेली और वो शॉप पर थी और वो आकर अंदर बैठ गए। और सच में बहुत इतनी मासूम सी आंखों से मैं बस गुरुजी का मंत्र जापी करती रही। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता अब क्या होगा, मैं अकेली बैठी हुई यहाँ और ये सामने बैठे हैं, अब इस डॉगी को कैसे हटाऊं मैं। वो मेरी शॉप पे 1 से 1.5 घंटा बैठी रही। फिर मेरे हस्बैंड आए, कहीं काम से गए थे, फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला, वो भी अपने हाथों से पकड़कर गोदी में बाहर निकाला, नहीं तो वो जा ही नहीं रही थी। और पता नहीं क्या कष्ट था वो लेकर गए, नहीं समझ में आता। अमेजिंग होता है। बहुत सारे ऐसे सत्संग गुरुजी देते रहते हैं और जीवन में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, वो समझ बहुत बाद में आता है। उस समय तो बुद्धि मतलब ऐसी हो जाती है कि जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वो कहते हैं ना, जब भगवान सामने आते हैं ना तो वो ऐसा पर्दा बुद्धि पे डाल देते हैं कि तुम पहचान ही नहीं सकते कि ये कोई शक्ति थी। ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। उसके कुछ टाइम बाद अमेजिंग हुआ। मुझे बार बार ये गिल्ट हो रहा था, यार मैंने उस डॉगी को कुछ खिलाया नहीं और वो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी इतनी देर तक भी रही और मैं सिर्फ बैठी मंत्र जाप ही करती रही। आज भी हंसी आती है अपने ऊपर, इतनी बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं हम। और उसके बाद फिर ऐसे ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर एंटर ही किए थे शॉप के अंदर। तो मेरे मन में आया, देखो मेरे मन में आया कि सामने छोटे छोटे पप्पी आ गए 2-3 दिन के पीछे पीछे, कभी नहीं आते और उस दिन आ गए। अमेजिंग। और मेरे मन में आया मैं इसे कुछ दे दूं, कहाँ से दूं, कुछ था नहीं। तो तभी जैसे ही इन्होंने एंटर किया ना, तो इनकी पॉलिथीन में से एक फ्रूट अपने आप निकल कर गिर गया, वो भी बहुत बड़ा एप्पल। वो पपी भागा आया, उसने एप्पल को बाइट करके पूरा एप्पल उठाया और मुंह में लेके चला गया। मैं हैरान। मैंने कहा मैं तो सोच ही रही थी गुरुजी कि मैं इसको एप्पल कुछ दे दूं, मैं तो बिस्किट ढूंढ रही हूँ, ये तो अपना एप्पल उठा के चला गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। और जब उस परमात्मा को सच्चे मन से हम याद करते हैं ना, तो वो हमेशा से हमारे साथ थे हैं और अपना एहसास भी कराने आते हैं। चाहे वो रूप बदल कर आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन दर्शन ज़रूर देते हैं और तुम्हें ब्लेसिंग ढेर सारी देकर जाते हैं, जिसको हम इन आँखों से नहीं पहचान सकते। वो आशीर्वाद ही अमेजिंग होते हैं और सच में वो कभी कुछ नहीं मांगते। उनका तो सिर्फ एक ही तरीका होता है कि किस तरीके से मैं अपने भक्त को ये विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और सच में उस शक्ति का दर्शन, वो वैसे तो विज़न कराते ही रहते हैं, वो मालिक है ही इतना प्यारा। अपने सत्संग में, अपने शब्द में हमारे सारे आंसर देना, अपनी गुरुवाणी सुनवाना जीवन को सार्थक बना देता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आत्मा से, दिल से निकली हुई आवाज़ जितनी तुम तक पहुंच सके, जितना मैं तुम्हें पुकार लगाऊं मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही साथ रहना। अब ये जीवन जो आगे चल दिया है, तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे दर्शन के बिना कुछ भी नहीं। बस तुम्हारा साथ हो तो सब कुछ पार उतर जाएगा। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।